न्यूमोलॉजी का फायदा उठा के हम अपने छोटा सा नेम में करेक्शन करके बहुत लाभ ले सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि हम कैसे न्यूमोलॉजी का फायदा लेके नेम में खुद ही करेक्शन कर सकते हैं। और थोड़े से करेक्शन से हम अपने कुंडली में बन रहे नेगेटिव प्रभावों को, जो प्लैनेट्स का इंपैक्ट आ रहा उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिंपल प्रोसेस सिखाऊंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपके छोटे से सपोर्ट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन वस्टकारा फाउंडेशन को बहुत सपोर्ट मिलता है और हम बहुत कुछ सामाजिक कार्य कर पाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बहुत सिंपल से अपने नेम में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने अपने डिस्कस किया कि न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन करके हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट आता है। कौन कौन सा? एक होता है मूल्यांक, दूसरा होता है भाग्यांक, तीसरा होता है नामांक। ये 3 पार्ट होते हैं और अभी मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। ये 3 चीज क्या होती है और हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर इसके न्यूमरोलॉजी में जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं तो हम इसके अंदर 1 से लेकर 9 नंबर काउंट करते हैं। हर नंबर का एक पर्टिकुलर प्लैनेट असाइन होता है, यानी कि कोई भी नंबर जो है उसको कोई ना कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो देखिए, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र, 3 को गुरु, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल। इसके साथ साथ हम एक और बनाते हैं जिसके अंदर आप देखोगे कि मैंने स्क्रीन पर आप देखोगे मैंने एक ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट हैं और उनको एक स्पेशल कैटेगरी में हमने असाइन कर रखा है और कुछ सेट ऑफ नंबर्स को पर्टिकुलर सेट ऑफ अल्फाबेट्स को पर्टिकुलर नंबर दे रखा है। जैसे ए आई जे क्यू वाई को हमने 1 असाइन किया है, बी के आर को हमने 2 असाइन किया है, सी जे एल एस को हमने 3 असाइन किया है। ऐसे ही सारे हमने आगे के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको अलग अलग नंबर असाइन किया है। तो 1 से लेके 8 नंबर हमने सारे अल्फाबेट्स को असाइन किया हुआ है। अब ये जो है ये आधार है पूरे नेम करेक्शन का और इसी का फायदा लेके इसी के चीजों को अप्लाई करके हम चेंजेस करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि मूल्यांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक कैसे निकालेंगे और फिर हम आएंगे नामांक पे जो कि नेम करेक्शन है, क्योंकि इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हम कैसे चीजें इनको निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम आगे चलें तो पहले हम समझते हैं कि हर ग्रह की मैत्री चार्ट होता है, यानी कि हर ग्रह का कोई ना कोई मित्र ग्रह होता है। जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे सूर्य का चंद्रमा मंगल, सूर्य के जो मैत्री कौन होते हैं? चंद्रमा मंगल और बुध। ऐसे ही चंद्रमा के भी अलग अलग होते हैं, जैसे सूर्य बुध। बुध के भी अगर आप बुध का देखोगे तो उसके मित्र कौन से होते हैं? सूर्य शुक्र। ऐसे ही आप ये अपने स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है आप इसको नोट कर लो। अब न्यूमरोलॉजी में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बड़ा सिंपल है। देखिए, चंद्रमा का नंबर होता है 2, इसको न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट कर लीजिए। चंद्रमा का होता है 2, मंगल का होता है 9 और बुध का होता है 5। ऐसे ही आप देखोगे अपने स्क्रीन पे तो हर ग्रह का एक नंबर असाइन है। तो सूर्य का यहाँ पे 1 दे दिया है, बुध का यहाँ पे 5 दिया है। तो जब हम इनकी मैत्री कैलकुलेट करेंगे न्यूमरोलॉजी फॉर्मेट में तो हम इसको कंसिडर करेंगे।
अभी क्या करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में इसको कंसिडर करते हैं जब किसी भाव के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। ऐसे ही जब हम न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेट करेंगे तो हम इनको इस फॉर्मेट में, नंबर के फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हम मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक कैसे निकालते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जिसमें आप ये पढ़ेंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए, मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है। मैंने एक उदाहरण की एक डेट ले ली है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 6/5/1984, माने कि 6/5/1984 को बॉर्न हुआ है। उसका नाम ले लिया है मैंने संजय कुमार। अब संजय कुमार का हमने नाम लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मूल्यांक। मूल्यांक निकालेंगे। मूल्यांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मूल्यांक क्या होता है? मूल्यांक होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 12 तारीख को पैदा हुआ है, 12 को पैदा हुआ है, तो उसका मूल्यांक क्या होगा? उसका मूल्यांक होगा 1 + 2 यानी कि 3। ये 3 हो गया उसका मूल्यांक। ऐसे ही भाग्यांक निकालेंगे। अब भाग्यांक तो बड़ा नंबर होता है, यानी कि बड़ा भाग्य है ना, तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा। यानी कि कैसे? 6 + 5 + 1984। अब आप इसको सारा ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे? 6 + 5 + 1 + 9 + 8 + 4। और जब इसको ऐड करोगे तो भाग्यांक निकलेगा क्या? 6, 5, 11, 1, 12, 12, 8, 20, 20 और 9, 29, फिर 29 + 4, आप ये हो गया आपका 33। अब इसका मतलब हुआ कि इसको राउंड करेंगे तो इसका भाग्यांक क्या है? 6, क्योंकि हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे ना इसको, तो भाग्यांक हो गया 6। तो अब हमारे पास दो चीज आ गई। हमारे पास हो गया 3 नंबर जो कि हमारा मूल्यांक है, और 6 नंबर जो कि हमारा भाग्यांक है। अब हम निकालेंगे नामांक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांक निकालने के लिए हम फिर से अपना वही चार्ट कैलकुलेट करेंगे जिस चार्ट में आपने देखा था ना, कि हमने एक चार्ट में आपको दिखाया था अल्फाबेट। अल्फाबेट था जिसके अंदर हमने दिया था, अलग अलग नाम डाले थे। तो अलग अलग अल्फाबेट थे, उन अल्फाबेट के एक नंबर असाइन था। तो अब हम इस वाले चार्ट का हेल्प लेके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम नेम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए संजय लिखा हुआ है, संजय। तो अगर इसके आगे कोई भी नाम लिखा कुछ हम लगाते हैं, जैसे डॉक्टर संजय, मिस्टर संजय, तो हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे है संजय कुमार, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम उसी चार्ट का जो हमने अभी देखा था उसको यूज करेंगे। तो एस का नंबर लिखेंगे यहाँ पे। एस का नंबर कितना था उस चार्ट के अंदर? 3। अब ए का नंबर कितना था? आप ए ले लीजिए। ए का नंबर है इसके अंदर 1। आप उसी चार्ट को रेफर करेंगे जिसमें हमने अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया था, और वैसे ही हम इसको यूज करेंगे। ए का होता 1, और एन का क्या है इसके अंदर? एन का होता है 5 नंबर। ऐसे ही जे को असाइन कर देंगे। जे का नंबर कितना है? जे का नंबर है हमारा 1। ऐसे ही हम ए को फिर से असाइन कर देंगे। ए का कितना नंबर है? ए इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखेंगे y का कितना नंबर है। y को भी हमने 1 दिया है। ठीक है जी, ओके। अब संजय का टोटल कितना आ रहा है? 3 +
1 प्लस 5 प्लस 1 फिर a, तो फिर हमके प्लस 1 प्लस y दे ना y का, तो उसको भी जोड़ देंगे। तो कितना होगा? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 10, 11, 12। मतलब कि संजय का टोटल आया 12। अब इसको राउंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसके अंदर हम निकालेंगे कुमार को। चलिए कुमार का कैसे निकालते हैं? देखिए कुमार का निकालने के लिए हम फिर वही सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। कुमार के लिए हम देखेंगे कि यहां लिख लेते हैं के को हमने कितना नंबर असाइन किया हुआ है चार्ट में? आप चार्ट देखिए अपना। के को असाइन किया हमने 2। ऐसे ही हमने यू को कितना असाइन किया है? यू को असाइन किया है हमने 6। और एम को कितना असाइन किया है हमने? एम को हमने असाइन किया है 4। ठीक है जी। ये यहां पे यू लिख दिया है, ये ए होगा। ठीक है। ए को कितना असाइन है? ए को असाइन है 1। और आर को कितना असाइन है? आर को असाइन है इसके अंदर, आर को भी हमने असाइन किया है 2। अब ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ? 8। 8 प्लस 1 ये 9 हो गया। 9 प्लस 10 प्लस 2 12। मतलब कुमार का कॉम्बिनेशन आया 12। अब इस 12 को राउंड करेंगे तो मतलब ये हो गया 3। अब हमने देखिए संजय का कॉम्बिनेशन कितना निकला था? 3, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है। और कुमार का कितना आया था नंबर? 3, तो 3 प्लस 3 मतलब 6। यानी कि नामांक आया है 6 और इनका मूल्यांक आया है 6 और इनका भाग्यांक कितना आया था? भाग्यांक आपने निकाला था यहां पे कितना? 6। तो ये नंबर आप देखें तो 6 प्लस 6 प्लस 6 ये बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं तो कोई गलती तो नहीं। 6 प्लस 5 ये हो गया 11। 11 प्लस 1 12। 12 प्लस 9 21। 21 प्लस 8 29 और ये 33 यानी कि 6। अब ये कॉम्बिनेशन यहां पे आ रहा है, मतलब संजय कुमार का ये जो नाम आ रहा है ये भाग्यांक से भी मैच कर रहा है, ये नामांक से भी मैच कर रहा है। मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त बन रहे हैं। तो ये एक्सट्रीमली लकी हुए। मान लीजिए अगर किसी का यहाँ पे अगर कुछ अलग नंबर आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 आ रहा होता तो हम यहां इस नेम में छोटा सा करेक्शन करके पूरा का पूरा हम कॉम्बिनेशन ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मूल्यांक तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, भाग्यांक नहीं चेक कर सकते, पर नामांक में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ए ऐड कर दिया, या जैसे ये अपन यू ए लिखा है तो ए की जगह यू कर दिया। थोड़ा सा नेम में करेक्शन करके हम बदलाव कर सकते हैं।
अब इस नेम में करेक्शन, अब ऐसा नहीं है कि इस नेम को आप पूरे अपने सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स में चेंज करें, पर आप यहाँ पे चेंज करके और अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके आप बदलाव ला सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मान लीजिए हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और हमें देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकालिए यहाँ पे और उसको चेक कीजिए कि वो आपके भाग्यांक से मैच करे। भाग्यांक से, मान लीजिए भाग्यांक 6 आ रहा है और उसका कॉम्बिनेशन भी 6 आ रहा है, तो बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अपने नामांक को भाग्यांक से मैच करने की कोशिश कीजिए, मतलब नामांक में ऐसा परिवर्तन कीजिए, चाहे ए ऐड कर दीजिए, चाहे कोई अल्फाबेट घटा दीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल सही नाम लगे और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर सही मिले और वो आपके भाग्यांक से मैच कर जाए। अब इसी को हम चेक कर लेंगे अपने ग्रह मैत्री चार्ट में कि वो कैसा है। यानी कि अगर जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 इसके हिसाब से देख लेंगे। अगर मान लीजिए 6 नंबर आया है, यहाँ पे शुक्र का नंबर है 6, तो शुक्र के कौन कौन से मित्र है, बुध और शनि। ऐसे ही अगर कोई कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, जो 5 आ रहा है, मतलब नामांक 5 आ रहा है या नामांक 8 आ रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन हम बहुत अच्छा मानेंगे। यानी कि अगर हमारे नामांक, हमारा भाग्यांक 6 आ रहा है और हमने नामांक को सेट इस तरह से कर लिया कि वो 5 आ जाए, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा और उससे हमारी जो सक्सेस है वो सुनिश्चित होगी। तो आप इस तरह अपने छोटे से अल्फाबेटिकल चेंजेस करके अपने नाम में पूरा पूरा न्यूमोलॉजी का फायदा ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस माध्यम से अपने नेम में करेक्शन कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कैसा अनुभव रहा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी लाता रहूं। जय श्री राम।